लेकिन राजीव, अब आपसे सवाल ये कि हालांकि ये भी सच है कि 2 दिन पहले जो महाजाम की जो तस्वीरें आ रही थी, लोग 30-30 घंटे 48-48 घंटे जाम में फंसे हुए थे, जो तमाम आरोप विपक्ष लगा भी रहा है, लेकिन अब तो इन सब पर काबू पा लिया गया है, तो सियासत क्यों इतनी बेकाबू होती नजर आ रही है राजीव? देखिए, कुल मिला के जो लोग संगम जाते हैं पूजा, उनको मालूम है कि माघी पूर्णिमा एक तरह से वैसे तो आधिकारिक तौर पर महाशिवरात्रि अंतिम स्नान होता है, लेकिन एक तरह से माघी पूर्णिमा तक जो कुंभ का जो प्रवाह है या कुंभ की जो भीड़ है वो छटने और कम होने लगती है। ये कहना कि इंतजामात बहुत अच्छे थे, ये कहना कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये कहना कि ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ, इसका बेहतर तरीके से वो लोग बता सकते हैं जो पीछे के कुंभों में भी वहां पर गए हैं, उनका अनुभव उस बार क्या था और इस बार क्या था। और ऐसे लोगों से आप बात करें तो आपको असलियत पता चल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि 144 साल का संयोग कहकर बहुत पूरे देश विदेश के लोगों को अपील एक तरह से की गई और बुलाया गया कि आप इलाहाबाद आए। उस तरह की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई तैयारी कर पाए, ये भी नामुमकिन सा सवाल है। 10 करोड़ लोग अगर एक जगह आ जाएं, 3 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस फोर्स की ताकत है। अगर सब जगह से, मैं कह रहा हूं सारी सिक्योरिटी से, सारी जगहों से हटा करके उन्हें प्रयागराज में ले आया जाए। पूजा, इसी वक्त मैं आपको एक खबर मुझे याद आ गया, चूंकि श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, जिसका बहुत बार न्यूज़ 24 पर जिनका मैंने भी इंटरव्यू किया है, आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। न्यूज़ 24 हमारे दर्शकों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। बातचीत के क्रम में चूंकि अयोध्या का जिक्र आने वाला था, इसलिए मैं अभी आपको ये जानकारी देता हूँ। आचार्य सत्येंद्र दास जी बहुत लंबे समय से श्री रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर है वो भी, और जो उसके पहले मंदिर था उसके मुख्य पुजारी थे। उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था और माघी पूर्णिमा के दिन आज सुबह 7:15 पर उनका निधन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अयोध्या और तमाम जगहों पर से सारी सुरक्षा हटा करके भी अगर संगम पर लगा दिया जाए तो 3 लाख पुलिसकर्मी 10 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी, जिसका आज तक पूरा लेखा जोखा सामने नहीं है कि क्या हुआ और कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बाद से प्रशासन जागा है, मैं कहूँगा शासन भी जागा है, और उसके बाद लगातार कोशिशें करते रहे वो लोग। लेकिन पिछले सैटरडे और संडे को विश्व का सबसे बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम कहा जाता है, एक अखबार ने इसको हेडिंग भी लगाई कि विश्व का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 300 किलोमीटर का लगा। और उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस और प्रशासन के लोगों पर बरस पड़े थे। उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ये व्यवस्था माघी पूर्णिमा तक ठीक नहीं हो जाती है तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। खास करके उनका गुस्सा ट्रैफिक को लेकर के था। और कल ही कुछ दिन पहले परसों शाम को उन्होंने डिसाइड किया, एक पुलिस अफसर जो सीनियर पुलिस अफसर हैं अमिताभ यश, उनको चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। 52 IPS और PPS अधिकारियों को भी वहां तैनाती के लिए भेजा गया। और राहत की बात यह है, अभी 10 मिनट पहले मैंने जानकारी ली, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और आज ट्रैफिक व्यवस्था पीछे के सारे स्नानों से ज़्यादा स्मूथ है, आज लोग ज़्यादा दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, एक बात तो है, जो प्रयागराज पहले कभी संगम में नहीं गया, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं तो 3 संगम वहाँ पर 40-40 दिन रहा हूँ। एक बात तो है कि आप प्रयागराज अगर पहली बार या दूसरी बार जाते हैं तो इस भीड़ में इतने पीपा पुल बने हुए हैं, इतने जाने वाले रास्ते हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है, भीड़ एक ही जगह ना जाए। कई जगह आपको लगता है कि संगम यही है, पुलिस वाले और प्रशासन वाले भी कहते हैं कि आप यहीं स्नान कर लीजिए। उसमें एक स्थिति बनती है, हर आदमी संगम नोच पे जाना चाहता है, और इतने पीपा पुल, इतने आने के रास्ते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, इधर से उधर जाते आते रहते हैं। उसी में पैदल चलना चाहिए, 1 किलोमीटर चलते 8 किलोमीटर है, ये होता रहता है। वो एक मेला है। कैलाश गौतम एक कवि है, उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छा चित्रण भी किया है। तो कुल मिला जुला करके आज का स्नान
शांतिपूर्ण तरीके से और ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ था। मौनी अमावस्या की घटना है, तो प्रशासन ने, कम से कम शासन और प्रशासन ने जाते जाते तरीका ढूंढ लिया कि कैसे व्यवस्था अच्छी की जा सकती है। ठीक है।